भागवत गीता के यह 30 उपदेश आपको अपनी जिंदगी में हर जगह पर बहुत कम आएंगी। जिंदगी की हर मुश्किल में आपको दिखाएंगी। ये दिव्य उपदेश, ये बातें जानना समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए इन 30 उपदेशों को आप आखिर तक जरूर सुनें। गीता का सबसे पहले उपदेश यह है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गैर करना। आपकी ज़िंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफ़ें, सारी चिंताएं वहीं से आई हैं जहां आपका अपमान होता है। यह मेरा है, यह मेरा है, अपना है। वहीं से आपकी ज़िंदगी में दुख आना शुरू हो जाते हैं। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसने जिंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उसे महल को बनाया था। आसपास के शहरों के कई लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े बड़े उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे और वो महल उसका अहंकार था, उसके जीने की वजह था। उसे महल में बहुत मोह माया था। एक दिन उसके महल में अजीब गई और वो कहानी बाजार में आ गया था। जब वो घर लौट कर आया तो उसने देखा कि मेरा महल आदमी जल रहा है। अपने घर को आज मैं चला हूँ। देखकर उसे इतना दुख हुआ। उसने कहा, अगर ये महल नहीं रहेगा तो मैं जिंदा नहीं रहूँगा। अगर मेरा महल ही जल रहा है, उम्मीद है जी के क्या करूँगा। वो भी इस आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा तो किसी ने उसे रोक लिया कि भाई, ये जो तुम्हारा महल है, इस महल का सौदा कल तुम्हारे बेटे ने किसी के साथ कर लिया। जब उसे पता चला कि यह महल आप मेरा नहीं है रहा, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंता खत्म हो गई। जैसे और लोग उसे जलते हुए महल को लेकर तमाशा देख रहे थे, वैसे वह भी खड़ा हो गया। इतने डर में उसका बेटा आया। वह अपनी बेटी को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा तो बहुत भाग्यवान से मिलता है। उन्हें तो मेरी जिंदगी बचा ली। आज इस घर में आज आग लगी है और तूने कल ही इसका सौदा कर दिया। तो वो अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, मैं इस महल के सारे के लिए बहुत तो करने गया था, पर सौदा भी पक्का हुआ नहीं है। जब उसके पिता ने यह सुना कि अभी इस महल का सौदा हुआ ही नहीं है, तो वो फिर फूट फूट कर रोने लगा। फिर अपनी छाती पीटने लगा। महल वही है, इंसान वही है, लेकिन जब महल मेरा है तब वो दुख में भी देता है, खुशी भी देता है, लेकिन जब वो मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो सारे दुख ही खत्म हो जाते हैं। ऐसी ही जिंदगी में जब किसी जगह को, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी काम को हम अपना मान लेते हैं और मेरा मान लेते हैं, तो वहीं से सारे दुखों की शुरुआत होती है, वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत होती है। तो श्रीमद् भागवत गीता का महल पहले उपदेश यह है कि आप जैसे ही किसी को अपनी जिंदगी को जीने की वजह मान लेते हैं, इसके लिए बिना तो मैं जी हाँ नहीं सकता, तो वो चीज़ तो इंसान काम आपको बहुत दुख देता है। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि अवश्य में उपभोक्ता प्रथम परम शुभम की अपने कोई भी कर्म किया हो, उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो जान अनजाने किसी मुश्किल वक्त में आपको वो आपके अच्छे कर्मों से मुश्किल वक्त से बचा लेगा। अगर आपने गलत काम किया है, पाप किया है, तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। वो इंसान कितना ही छुप कर कर्म करे, चाहे वो कितना ही
चालाक और लेकिन कहते हैं इस परमात्मा के ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक कर्म पर वो प्राकृतिक वो परात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे एक एक कर्म का हिसाब होता है। एक गांव में दो मित्र रहते थे। उन दोनों ने विचार किया इस गांव में हम धन नहीं काम कर रहे हैं। वे दोनों धन कमाने के लिए शहर चले गए। कुछ वर्ष वहाँ रहे, उन्होंने काफी धन कमाया। फिर सोचा कि अब हम अपने घर वापस चलते हैं। पर्याप्त मंत्र में हमने धन काम कर लिया है। उसी समय पे जाते की यात्रा सुविधा न होती थी। वो अपने बैलों पर यात्रा कर रहे थे। चलते चलते मार्ग में रात हो गई तो उन्होंने विचार किया आज रात हम यहीं विश्राम करते हैं। एक मित्र ने कहा कि मैं यहाँ पर रहकर धन की रक्षा करता हूँ, तुम बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था कर लो। जब वह मित्र बाजार गया तो उसके मन में पाप आ गया। उसने कहा इतना पैसा हमने कमाया है, अगर मैं इसको यही जंगल में मार दूं तो सारे पैसे मेरे हो जाएंगे, नहीं तो मुझे इसका आधा धन इसको देना पड़ेगा। मन में ये क्रोध आने पर उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया और जब वो खाना लेकर अपने मित्र के पास गया, उसका मित्र वह जहर वाला खाना खाकर वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। वो व्यक्ति सारा धन लेकर अपने घर वापस आ गया। फिर उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वो बहुत बीमार रहता था। उसने अपने जीवन में कुछ भी धन कमाया था, उसका वो सारा धन अपने बेटे के इलाज में खत्म हो गया। बेटा बड़ा होता गया और उसका धन नष्ट होता गया। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके पिता ने पूछा कि बेटा तू इतना बीमार क्यों रहता है, तू ठीक क्यों नहीं होता है? मैंने अपनी जिंदगी का सब कुछ तुझ पे लगा दिया, फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो इसके बेटे ने बोला कौन सा बेटा और कौन सा पिता, मैं तेरा वही मित्र हूँ जिसको तूने जंगल में जहर देकर मार दिया था, लेकिन मैं अपना वही सारा पूरा हिसाब कर रहा हूँ। तेरे पुत्र के रूप में मैं तेरे घर में आया हूँ। अब मेरा तेरा हिसाब बराबर और मेरा जीवन अब यहीं समाप्त होता है। तो गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है, कोई अपने आप को कितना भी चालबाज समझना, होशियार समझना, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है, चाहे आज नहीं तो कल उसे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए कर्म से बिना उसको भोगे बिना कभी छूट नहीं सकता। गीता का तीसरा उद्देश्य है कि आज मैं जीऊं और कल की चिंता करना छोड़ दे। जो व्यक्ति अपने बीते हुए कल या अपने आने वाले कल में खोया रहता है, वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको जिंदगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ तब मिल सकती है जब आप वर्तमान में जीत सके, आज के आनंद को जी सकें। बीते हुए कल का और आने वाले कल का कोई वास्तविकता अस्तित्व नहीं होता है, वो सिर्फ आपके बुद्धि और आपके विचारों में होता है। उसकी कोई वास्तव इतना नहीं होती, उसे सिर्फ आप अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हुए, लेकिन जिससे आप वास्तविकता में जीते हैं वो आपका आज होता है, वो आपका कल चल रहा है, पल में होता है। अगर आप अपने मन में बुद्धि को अपनी कल में अटका रखे हैं, वो भूतकाल है और भविष्य काल में अटका कर रखे, तो वो याद रखना आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अगर जिंदगी में
खुश रहना चाहते हैं तो आज मैं और इस पल में जीना सीख। गीता का चौथा उपदेश यह है कि जो आपके साथ धर्म कर्म पाप करे, गलत कर्म, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सस्ते तो वो आपके साथ